my dear students, welcome back to Math Adventures Unlocked. ओके सो रिव्यू एक्सरसाइज 3 का हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 किया था विच इज़ बेस्ड ऑन MCQs, तो वो हमने सारा कंप्लीट कर लिया था। अब नेक्स्ट हमने स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 2 विच इज़ कन्वर्ट 75 किलोमीटर 880 मीटर इंटू मीटर, 75 सेंटीमीटर इंटू मिलीमीटर एंड 585 मिलीमीटर इंटू सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर and 5700 meter into kilometer and meter. So firstly we solve question number 2 part 1 which is 75 kilometer 880 meter into meter. 75 kilometer 880 meter into meter. So firstly we convert kilometer into meter, then we add 75 kilometer and 880 meter. 75 kilometer we know that 1 kilometer is equal to 1000 meter. 75 किलोमीटर, ठीक है। 75 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 75 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आ जाएगा 75,000। और अब 75 किलोमीटर के साथ आपके पास 880 मीटर भी गिवन था, तो ये जो हमारे पास 75,000 रहा है, इसके अंदर हम लोग इस 880 को प्लस कर देंगे ताकि आपके पास 75880 मीटर आ जाए। इस तरह हम लोगों ने इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया। जो सेकंड पार्ट था वो आपके पास था 75 सेंटीमीटर इंटू मिलीमीटर। वी नो डैट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। सो सिंपली हम लोग 75 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 750 मिलीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास गिवन है इसका थर्ड एंड फोर्थ पार्ट, ठीक है। जो थर्ड पार्ट है उसमें हमारे पास है 585 मिलीमीटर इंटू सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर, यानी कि हमारे पास 585 जो है वो मिलीमीटर में गिवन है, इसको आपने सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट करना है और मिलीमीटर में भी, ठीक है। वी नो डैट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। तो जब हम लोग मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाते हैं, आपको पता है कि अगर ये 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे आके हो जाएगा डिवाइड। इसका मतलब 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर। सो 585 को हम डिवाइड कर देंगे 10 से, ताकि हम इसको किस में कन्वर्ट कर सकें, सेंटीमीटर में एंड मिलीमीटर में। सो 585 को 10 से डिवाइड करेंगे, 10 5 ज़ा 50, यहाँ बच जाएगा 85, 10 8 ज़ा 80 और नीचे बच जाएगा आपके पास 5। तो जो ऊपर वाली वैल्यू होती है आपको पता है, अगर पहले हमारे पास सेंटीमीटर है तो ऊपर वाली वैल्यू हमारे पास सेंटीमीटर होगी, और जो नीचे हमारे पास रिमाइंडर बच जाएगा वो हमारे पास मिलीमीटर होगा। उसके बाद है आपके पास 5700 मीटर इंटू किलोमीटर एंड मीटर। अब इसको भी आपने किलोमीटर एंड मीटर में कन्वर्ट करना है। आप जानते हैं कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, के 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000। और अगर हमने मीटर से किलोमीटर में आना है तो ये 1000 के यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। 5700 को आप लोग 1000 से डिवाइड करोगे तो 1000 5 ज़ा 5000 हो जाएगा और नीचे बच जाएगा 700। अब 700 जो है वो 1000 से डिवाइड नहीं होता, तो ऊपर वाली वैल्यू जो है वो हमारे पास किलोमीटर हो जाएगी और नीचे वाली क्या हो जाएगी, मीटर। तो इस तरह से हम लोगों ने थर्ड एंड फोर्थ पार्ट सॉल्व कर लिया। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3, द पार्क नियर हमनाज हाउस इज़ 1 किलोमीटर 200 मीटर। सो व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द पार्क इन मीटर, ठीक है। हमना के घर के पास जो पार्क है वो कितना है, 1 किलोमीटर एंड 200 मीटर। उस पार्क की जो लेंथ है वो 1 किलोमीटर एंड 200 मीटर, तो आपने उस लेंथ को कन्वर्ट करना है मीटर में, ठीक है। ओके, आपके पास गिवन है लेंथ ऑफ अ पार्क 1 किलोमीटर एंड 200 मीटर, आपने इसको कन्वर्ट करना है मीटर में। सो कन्वर्टिंग इट इनटू मीटर, 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स हैं आपके पास, 1000 मीटर। सो 1 किलोमीटर एंड 200 मीटर, यानी कि इन 1000 मीटर में आप इन 200 मीटर को प्लस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 1200 मीटर। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमने इस टेबल को कंप्लीट करना है जो कि है 12 आवर टाइम एंड 24 आवर टाइम, ठीक है। इसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ लिया था इस चैप्टर में, तो अब रिव्यू में हमने जस्ट इस टेबल को सॉल्व करना है और जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा आसान होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हमने करना है इस टेबल को सॉल्व। आपके पास है 12 आवर टाइम एंड 24 आवर टाइम। आप जानते हैं कि 12 आवर टाइम में क्या होता है कि रात 12 से लेकर दोपहर 12 बजे तक जितना भी टाइम होता है वो सारा का सारा AM में होता है, और दोपहर 12 बजे से लेकर रात 12 बजे तक जितना भी टाइम होता है वो सारा का सारा आपके पास किस में होता है, PM में होता है। और 24 आवर टाइम में क्या होता है कि आपके पास रात 12 से लेके दोपहर 12 बजे तक सेम वही टाइम चल रहा होता है, 12 1 2 3 4 इसी तरह से काउंटिंग वाइज। लेकिन जैसे ही दोपहर के 1 बजते हैं तो वो आपके पास किस में कन्वर्ट हो जाता है, 13 14 15 16 इस तरह से, ठीक है। तो 12 आवर टाइम में अगर मेरे पास 5 AM है, AM का मतलब है कि सुबह के 5 बज रहे हैं, तो 24 आवर टाइम में भी उसको हम क्या कहेंगे, 5। तो 24 आवर टाइम में भी हम उसको 5 ही कहेंगे। इसी तरह अगर 24 आवर टाइम में आपके पास हो रहा है 22 एंड 35, तो आप जानते हैं कि 20 को हम क्या कहते हैं, 8, 21 को 9, इस तरह भी 22 को हम क्या कहेंगे, 10। तो इसका मतलब 12 आवर टाइम में क्या हो रहा है,
10:35, लेकिन क्या आएगा यहाँ पे PM, क्योंकि अगर सुबह के 10:35 होता तो वहाँ पे AM होता और यहाँ पर भी 10:35 ही लिखा होता, लेकिन यहाँ पे 22:35 है, इसका मतलब रात के 10 बज रहे हैं तो 10:35 PM आएगा। उसके बाद है आपके पास 18:15। आपको पता है कि 18 किसको कहते हैं, 6 को, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6:15। और लास्ट में आपके पास है 2:30 AM। अब आपको पता है कि सुबह के 2:30 बज रहे हैं और 24 आवर टाइम में अगर AM हो तो टाइम वैसे ही रहता है, अगर PM हो तो फिर टाइम चेंज होता है, तो इसलिए 2:30 AM है, 24 आवर टाइम में भी 2:30 ही रहेगा। तो इस तरह से आपका ये जो टेबल है वो सॉल्व हो गया। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, कन्वर्ट 560 सेकेंड्स इंटू मिनट एंड सेकेंड। सेकेंड है 35 मंथ्स इंटू ईयर्स एंड मंथ्स। थर्ड है 98 वीक्स 5 डेज इंटू डेज, एंड लास्ट है 490 डेज इंटू मंथ्स एंड डेज। हमारे पास था 560 सेकेंड्स इंटू मिनट एंड सेकेंड्स, ठीक है। अब हमने इन सेकेंड्स को मिनट में कन्वर्ट करना और सेकेंड्स में भी। वी नो डैट 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स, तो हमने जब 1 सेकेंड का फाइंड करना है तो ये 60 जो है यहाँ के डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब 560 को हमने 60 से डिवाइड कर देना है। 560 को 60 से डिवाइड किया, 69 से आ गया 540, तो 560 में से 540 माइनस किया, आपके पास क्या बच गया 20। इसका मतलब 9 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स। उसके बाद आ गया 35 मंथ्स इंटू ईयर्स एंड मंथ्स। अब हम जानते हैं कि 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ्स, ठीक है। मंथ से हमने ईयर में कन्वर्ट करना है। 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ्स और 1 मंथ इज इक्वल टू 12 यहाँ मल्टीप्लाई और इधर आके 12 डिवाइड हो जाएगा, 1/12 ईयर आ जाएगा। तो इसका मतलब 35 को हमने 12 से डिवाइड करना है ताकि हम इसको ईयर्स में एंड मंथ्स में कन्वर्ट कर सकें। सो 35 को 12 से डिवाइड किया, 12 2 आ गया 24, 35 में से 24 के आपके पास क्या बच गया 11। सो आ गया 2 ईयर एंड 11 मंथ्स। ओके, अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3, विच इज़ 98 वीक 5 डेज इंटू डेज। यानी कि इन 98 वीक एंड 5 डेज को हमने डेज में कन्वर्ट करना है। वी नो डैट 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज, तो अभी 98 वीक है ना, 98 को हम लोग 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 686 डेज आ जाएगा। देन आपके पास है 98 वीक एंड 5 डेज, यानी कि 98 वीक का आंसर आया था 686 डेज। इन 686 डेज में हम इन 5 डेज को प्लस करेंगे, आपके पास आएगा 691 डेज। उसके बाद है 4 विच इज़ 490 डेज इंटू मंथ्स एंड डेज। अब इन 490 डेज को हमने मंथ्स में और डेज में कन्वर्ट करना है। वी नो डैट 1 मंथ इज इक्वल टू 30 डेज, कि एक मंथ में कितने दिन होते हैं 30, लेकिन हम लोगों ने इसको कन्वर्ट करना है मंथ एंड डेज में। सो 1 डे इज इक्वल टू 1/30 मंथ। इस 490 को हम 30 से डिवाइड कर देंगे। 490 को हम जैसे 30 से डिवाइड करेंगे, 31 × 30, 49 में से 30 के 19 और यहाँ आ जाएगा 0, 36 से हो जाएगा 180 और नीचे आपके पास आ जाएगा 10। सो 16 मंथ एंड 10 डेज। इस तरह हम लोगों ने इसको मंथ एंड डेज में कन्वर्ट कर लिया। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 विच इज़ उमैर टेक्स 2 hours and 35 minutes टू कम्प्लीट हिज होमवर्क। उमैर ने 2 घंटे और 35 मिनट लिए अपना घर का काम ख़त्म करने के लिए। कन्वर्ट द टाइम इनटू सेकंड्स। इसको टाइम को हमने किस में कन्वर्ट करना है, सेकंड्स में। स्टूडेंट्स, सो टोटल टाइम टेकन बाय उमैर है हमारे पास 2 hours and 35 minutes, ठीक है। इन 2 hours and 35 minutes को हमने कन्वर्ट करना है सेकेंड्स में। सो 2 hours 35 minutes हैं, तो पहले हम लोग इन आवर को कन्वर्ट करेंगे मिनट में। जब ये सारी की सारी वैल्यू हमारे पास मिनट में आ जाएगी, देन हम इसको कन्वर्ट करेंगे सेकेंड में। वी नो डैट 1 hour इज इक्वल टू 60 मिनट, देन 2 hour है तो फिर 2 को हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 120 मिनट। इसका मतलब कि 2 घंटे में कितने मिनट होते हैं 120। अब 2 hour and 35 minutes हैं, सो 120 में हम इस 35 को प्लस करेंगे, आ जाएगा 155 मिनट्स। अब हमने इन मिनट्स को कन्वर्ट करना है सेकंड में। वी नो डैट 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, सो 155 को हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9300 सेकेंड्स जो है आपके पास आ जाएगा। इस तरह हम लोगों ने जो टोटल टाइम टेकन बाय उमैर है उसको हमने सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया। ओके स्टूडेंट्स, रिव्यू एक्सरसाइज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।